दोस्तों नमस्कार। वंदे मातरम। जय भारत, जय सनातन, जय श्री राम। मैं आपका दोस्त योगी बोल रहा हूँ और आप मेरा चैनल देख रहे हैं द योगी वाणी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, पसंद आए कंटेंट तो शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। जहाँ समाचार चैनलों में, यूट्यूबर्स में इन दिनों केजरीवाल और मुख्तार अंसारी छाए हुए हैं, इस बीच में भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया ने बिल्कुल नकार सा रखा है। और ये हुआ है कि जब हमारा विक्रम लैंडर चंद्रयान जब चंद्रमा पे उतरा था, उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति दिया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आज उसे अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रियों ने मान्यता प्रदान कर दी। आज नहीं, 16 तारीख को, और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको मान्यता प्राप्त कर दी। यानी अब वो हमारा दिया हुआ नाम पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में माना जाएगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है देश के लिए। और एक सबसे बड़ी खोज आज और हुई है। जर्मनी के खगोल शास्त्रियों ने जो हमारी आकाश गंगा है, जिसको अंग्रेजी में मिल्की वे बोलते हैं, वैसे आकाश गंगा है, उस के शक्ति पॉइंट को भी बताया है कि ये शिव शक्ति है। ये मान के चलिए वहाँ शक्ति शिव है, यहाँ शिव शक्ति है। ये बताया 12,000 वर्ष पहले जब कोलिजन हुआ और पृथ्वी का जन्म हुआ, तो इसी शिव शक्ति आकाशगंगा से हुआ। सबसे ओल्डेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी बोला जाता है इसे। ये मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी ने ये बात बताई है। कुछ अंग्रेजी अखबारों ने छापा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से मैं आपको बता रहा हूँ ये सारा। टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स। तो देश के लिए बड़े गर्व का विषय है और इसको हमारे मीडिया ने बिल्कुल खा लिया। मीडिया की दलाली सिर्फ इसी पे केंद्रित है कि केजरीवाल को जमानत क्यों नहीं मिली। केजरीवाल के बारे में अमेरिका ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया, जर्मनी ने कह दिया, जबकि भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने समुचित और करारा जवाब दे दिया अमेरिका को। अमेरिका की दादागिरी को बिल्कुल रोकने के लिए ये बड़ा अच्छा प्रयास किया गया है। पहली बार भारत इस तरह के जवाब दे रहा नहीं। अब तक नतमस्तक हुआ भारत ही दिखाई देता था। हमारे आंतरिक मामलों में किसी और देश को रुचि लेने की क्या जरूरत है, और विशेषकर केजरीवाल में। आप मान के चलिए, इससे पहले हेमंत सोरेन भी मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार हुए ना, लालू प्रसाद भी हुए, बहुत लोग हुए, लेकिन विदेशी दखल कभी नहीं रहा। लेकिन इस बार विदेशी दखल क्यों? विदेशी दखल का मैंने पिछले वीडियो पे मैंने बनाए हैं, आपने देखे होंगे। यदि नहीं देखे हो तो आप देखें कि केजरीवाल का CIA और ISI कनेक्शन बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ISI कनेक्शन से उन्होंने खालिस्तान आंदोलन को दोबारा पुनर्जीवित किया, और इससे पहले CIA का तो उनका धरातल दिख रहा है। उनकी जो दोनों NGO संस्थान हैं, अन्ना आंदोलन, इसमें फोर्ड फाउंडेशन से उनको फंडिंग मिलती रही है, एमनेस्टी इंटरनेशनल से मिलती रही है, और ये दोनों संस्थाएं अमेरिकन हितों के लिए दूसरे देशों में अनावश्यक दखल देती रही है। मेरे को लगता है अब समय आ गया कि भारत अमेरिकी चुनाव प्रणाली पर भी सवाल उठाए। जब वो लोग हमारी चुनाव प्रणाली पर सवाल उठा सकते हैं, तो अमेरिकी चुनाव प्रणाली पर हमारा भी सवाल उठाना लाजमी है। क्योंकि दादागिरी वाला काम जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका कर रहा है, धीरे धीरे उनकी शक्ति कमज़ोर हुए जा रही है। बहुत सारे देश उनको पीछे छोड़े जा रहे हैं। उसके बावजूद भी अभी तक दादागिरी चल रही है, क्योंकि बहुत सारे संसाधनों पर उनका कब्जा है। और सबसे बड़ी बात, हथियार विक्रेता हैं सबसे बड़े विश्व के।
तो यूरोपियन देश, जिसमें विशेषकर जर्मनी जो भारत का प्रतिद्वंदी है, तुर्की जिसे बोलते हैं, ये बिल्कुल अमेरिका का पिट्ठू है। और अमेरिका ये हमारे आंतरिक मामलों में दखल देता है। आपको ध्यान होगा जब बीजेपी की नेत्री रही नुपुर शर्मा ने एक विशेष समुदाय की किताब का उल्लेख करते हुए कुछ बताया था, तो मौलाना ने वहाँ सर कलम से जुदा का वो किया और बाद में उनको आज तक ऐसी ज़िंदगी जीनी पड़ रही है। तो उस समय तुर्की भी बीच में आ गया था। तुर्की ने भी कहा। आज भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने भी अमेरिका को कड़े शब्दों में कहा है कि ये हमारे आंतरिक मामलों में आपको दखल देने की ज़रूरत है। तो बहुत अच्छा हो रहा है देश के लिए, और देश के लिए और अच्छा होगा। नरेंद्र मोदी जी की तीसरी टर्म में बहुत कुछ परिवर्तन होने जाएगा। इसके आसार अभी दिखने भी लगे। अभी न्यायपालिका में भी एक बहुत बड़ा बदलाव होने की उम्मीद लग रही है। देश के 600 वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी सरीखे कोर्ट के कब्जे करने वाले वकीलों पर, कोर्ट के माफिया वकीलों के लिए कहा कि कोर्ट पर दबाव बनाकर फैसले परिवर्तित कराने की बात करते हैं। और इनमें से कुछ वकील तो ऐसे भी हैं जो कोर्ट में केस चल रहा होता है उसके बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या चैनलों पे जाके अपनी बातें कहने लगते हैं। तो ये इसका आज पुरजोर विरोध किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन 600 वकीलों का समर्थन किया है। उम्मीद करते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश भी इस पे संज्ञान लेंगे, उचित संज्ञान लेंगे और न्यायपालिका में एक शुचिता कायम रहे, इसकी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज देश के लिए बहुत गर्व का विषय है और इस गर्व के लिए हम सबका सीना चौड़ा होना चाहिए। भारत की पौराणिक मातृशक्ति शिव शक्ति, जिसमें भगवान शिव और शक्ति का स्वरूप सम्मिलित है, एक आकाश गंगा के नामकरण का दिन भी है और उस आकाश गंगा को हमारी पृथ्वी की जननी भी कहा गया है। और इसी तरह चंद्रयान विक्रम लैंडर जहां आया उसको शिव शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी मिली। तो दोस्तों, आज के लिए विषय इतना ही। फिर अगले दिन किसी और विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, वंदे मातरम, जय सनातन, जय श्री राम।